Good morning students. Welcome again in online classes 15th जुलाई। बेटा आपकी जो पीटीएम हुई थी आपने वो अटेंड नहीं की सैटरडे को। तो बच्चों ने उस पीटीएम में जिन बच्चों ने अटेंड की थी उन बच्चों की डिमांड से जो एसएस का चैप्टर है, हिस्ट्री का चैप्टर, मैं वो दोबारा से शुरू करवा रही हूँ। यहाँ पार्ट 1 से मैं थोड़ा थोड़ा करके ही काम करवाना शुरू करूँगी क्योंकि कुछ बच्चों को कवर नहीं हो रहा था ये चैप्टर। तो आज हम सिर्फ 2 चीजें ही करेंगे। चैप्टर जो है ये सेकंड है, सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रिवॉल्यूशन। इसका हम पार्ट 1 द एज ऑफ द सोशल चेंज ये करना है। इसके मेन पॉइंट ही आपको बताऊंगी मैं। सिर्फ इतने चैप्टर के आपको मेन पॉइंट ही बताए जाएंगे। आप ध्यान से वीडियो को समझने की कोशिश करना। सिर्फ इतने पोर्शन के पहले इसके मैं मेन पॉइंट बताऊंगी, उसके बाद जो है लिबरल, रेडिकुलस एंड कंजर्वेटिव्स, इनके मैं मेन पॉइंट बताऊंगी इनके। ठीक है, यहां तक का चैप्टर आज हम करेंगे, सिर्फ इतना सा। तो आपको वो अच्छे तरीके से उसी फॉर्म में आपने अपने नोट्स नोटबुक में बना लेने हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। अब जिस टाइम पे हमारा सोशलिज्म शुरू हो रहा था, जिस टाइम पे सबसे पहला हमने जो चैप्टर पढ़ा था वो था जो ये रशियन रिवॉल्यूशन है। सबसे पहले फ्रांस रिवॉल्यूशन हमारा आया था। फ्रांस के अंदर जो चेंज हो रहे थे ना, उस चेंजेस को देखते हुए जो लोग थे वो बिल्कुल इस तरीके से चल रहे थे कि वो चाहते थे कि जैसे फ्रांस रिवॉल्यूशन में जो चेंज हो गया ना, कि हम भी वही काम कर ले, हमें भी वही इसी तरीके से लोगों को बदलना है। हमारा भी मन कर रहा है अब फ्रांस की तरह, चैप्टर नंबर 1 था फ्रांस रिवॉल्यूशन, फ्रांस की तरह हमारे अंदर भी कुछ चेंज होने चाहिए। तो सबसे पहले यहां से हम शुरू करते हैं, द एज ऑफ द सोशल चेंज। अपने एनसीईआरटी में ये पॉइंट हाईलाइट भी करेंगे और आप इसी तरीके से अपनी कॉपी में इसके नोट्स बनाएंगे। ड्रॉइंग द फ्रेंच रेवोल्यूशन, द पावरफुल ideas of equality and liberty emerged and circulate in Europe। फ्रेंच रिवॉल्यूशन में जैसे हुआ, फर्स्ट चैप्टर में जैसे फ्रेंच रिवॉल्यूशन में लोग बदल गए थे, पावरफुल चीजें सामने आ गई थी, वैसे ही यूरोप में भी लोग चाहते थे कि वो इक्वल हो जाएं। यूरोप में भी लोग क्या चाह रहे थे कि वो इक्वल हो जाएं, इक्वलिटी चाहते थे, लिबर्टी चाहते थे कि वो लिबर्टी, उन्हें आजादी मिल जाए। और क्या चाहते थे, इसी तरीके का सारा सर्कुलेशन इस तरीके से चाहते थे जैसा कि हमारा रशियन रिवॉल्यूशन में भी वही हो जैसा कि फ्रांस रिवॉल्यूशन में हुआ। आफ्टर द रिवॉल्यूशन इट में many part of the world, the including Europe and Asia, new ideas about individual right and who control social power begin to be discussed। इस रिवॉल्यूशन के बाद बहुत सारे देश, कौन कौन से देश, यूरोप, एशिया, उनमें न्यू आइडियाज डेवलप होने लगे। इसके कारण ऐसी ऐसी सोशल पावर्स सामने आने लगी जैसा वो चाहते थे। इन इंडिया जैसे राजा राम मोहन राय सोसाइटी को बदलना चाहते थे, डेरोजियो वो भी सोसाइटी को बदलना चाहते थे। जैसे बहुत सारी बुराइयां चल रही थी, जैसे सती प्रथा थी, दहेज प्रथा थी, या लोगों को इक्वलिटी देने की जो बात थी, वो सारी चीजें जैसे बदल रही थी, उसी तरीके से यूरोप के बहुत सारे हिस्सों में, जो यूरोप और एशिया के सारे हिस्सों में ऐसे ही बदलाव की आशा की जा रही थी। However, not everyone want to complete transformation। फिर भी ये देखा गया कि बहुत सारे लोग चेंज चाहते भी नहीं थे और बहुत सारे लोग चेंज चाहते थे। इस तरीके से 3 मेन टाइप में लोग बट गए। लोगों की डिवाइडेशन 3 टाइप में हो गई। सबसे पहले तो थे लिबरल, दूसरे जो थे रेडिकल्स एंड थर्ड थे कंजर्वेटिव्स। अब ये 3 जो लोग थे, द एज ऑफ द सोशल चेंज से सिर्फ इतने ही पॉइंट आपने अपने याद रखने हैं कि क्या क्या चीजें हो रही थी और वो लोग क्या क्या चीजें चाह रहे थे। अब हम तीनों इनके बारे में एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले जो था वो था रिडिकुलस, लिबरल्स।
लिबरल्स का मतलब क्या था? लिबरल्स में लोग आजादी चाहने वाले थे या स्वतंत्र। ड्रॉइंग द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, द पावरफुल आइडियाज ऑफ इक्वल एंड लिबर्टी एमर्ज एंड सर्कुलेट इन यूरोप। अब जो इस तरीके से जो चेंज हो रहे थे उसमें सबसे पहले लिबरलिटी चाहने वाले लिबरल लोग थे। लिबरल लुक फॉर ए चेंज इन द सोसाइटी, वो सोसाइटी में चेंज लाना चाहते थे। इनफैक्ट लिबरल्स wanted to nation that tolerate all the regions, as at the time most of the nations of Europe favored one or other regions। इनफैक्ट में लिबरल क्या चाहते थे? वांटेड ए नेशन, एक ऐसा नेशन चाहते थे दैट टॉलरेट ऑल द रिलीजियस, जो सभी धर्मों को अपना ले। एंड एज द दैट टाइम, ये मोस्ट ऑफ थिंग थी जो यूरोप में फेवर में थी, वन एंड अदर रिलीजन, कि वहाँ बहुत सारे अलग अलग धर्मों के लोग रह रहे थे और वो सारे लोगों को बराबर मान्यता मिले। ये कौन लोग चाह रहे थे? लिबरल चाह रहे थे। लाइक ब्रिटेन फेवर्ड द चर्च और ऑफ इंग्लैंड एंड ऑस्ट्रिया एंड स्पेनिश फेवर्ड द कैथोलिक चर्च। जैसे ब्रिटेन में चर्च थी, इंग्लैंड और ऑस्ट्रिया में भी लोग उसी तरीके की चर्च को यूज कर रहे थे, उसी तरीके से कैथोलिक धर्म जो था सभी अपनाना चाह रहे थे। तो सब लोगों पर ये फ्रीली कर दिया गया कि आप लोग अपना कोई भी धर्म अपना सकते हैं। लिबरल ये चाहते थे। लिबरल आल्सो अपोज द अनकंट्रोल्ड पावर इफ द डेंसिटी रूल। अब लिबरल जो स्वतंत्र लोग थे, जो स्वतंत्रता चाहते थे, वो लोग क्या चाह रहे थे कि एक ऐसी पावर हमारे सामने आए, एक ऐसी डेंसिटी आए जिसके अंदर क्या हो कि लोग जो हैं वो कंट्रोल जो करने वाली एक राज्य हो, उसके कंट्रोल में कोई नहीं रहना चाहता था। दे आर्ग्यू फॉर द रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड पार्लियामेंट गवर्नमेंट एंड वेल ट्रेन्ड जुडिशरी। अब वो दे आर्ग्यू करते थे रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड पार्लियामेंट पे, आर्ग्यू चाहते थे कि हम लोग चुने उन लोगों को, एंड ए वेल ट्रेन्ड जुडिशरी, एक ऐसी न्यायपालिका जिसकी नजर में सब लोग समान हो। दैट वाज इंडिपेंडेंट ऑफ रूल्स, जो अपने रूल्स बनाने में इंडिपेंडेंट हो, सबके लिए जो रूल बन रहे हैं वो उसका साथ देने वाले हों। ये सब चीज कौन चाह रहे थे? लिबरल चाह रहे थे। लिबरल का पॉइंट लिख के, ये 5 पॉइंट लिबरल क्या चाहते थे ये आपने लिखने हैं। However, the liberals were not democrat, वो लोकतंत्रता नहीं चाहते थे, as they did not believe in universal adult franchise। अब वो 18 यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब 18 साल की उम्र में जितने भी लोगों को वोट मिलने का अधिकार, वो उसके हक में भी नहीं थे। as well as they also not willing to extend the right of vote to women, वो ये भी नहीं चाहते थे कि वुमेन को वोट देने का अधिकार मिले। they felt that only the men of the properly shall have the rights to vote and choose their rules। वो चाहते थे कि आदमी ही मेन तरीके से आदमी वोट देने में, अधिकार लेने में वो सक्षम हो। दूसरी टाइप जो आई वो आई रेडिकुलस। इट कंट्रास्ट द रेडिकुलर्स वांटेड ए गवर्नमेंट बेस्ड ऑन द मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन, सेम ऑफ द स्पोर्ट दैट द वुमेन सफोगेट मूवमेंट। रेडिकुलर्स जो लोग थे, रेडिकुलर्स लोग कौन थे? वो लोग ऐसे लोग थे जो उदारवादियों या लिबरल्स से थोड़ा सा अलग थे। वो लोग क्या चाह रहे थे? वो लोग ये चाह रहे थे कि उन लोगों की तरह अधिकार मिलने के लिए रेडिकुलस ऐसी सरकार के पक्ष में थे जो देश की सबसे ज्यादा रहने वाले लोगों के हक में हो। सबसे ज्यादा जिस धर्म के लोग रह रहे हों उसी धर्म के लोग उसी धर्म की सरकार बने, वो इसके सपोर्ट में थे। दे अपोज द पावर ऑफ वेल्दी लैंड ओनर्स एंड फैक्ट्री ओनर्स। वो अपोज करते थे किनको? पावरफुल लोग जो जिनके पास बहुत ज्यादा पैसा था, जिनके पास बहुत ज्यादा जमीन थी, उनके हक में नहीं थे, वो उनको अपोज करते थे। दे आर नॉट अगेंस्ट प्राइवेट प्रॉपर्टी, लेकिन वो प्राइवेट प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में नहीं थे। दे डिसलाइक द कंस्ट्रक्शंस ऑफ द वेल्थ। वो ये इस हक में नहीं थे कि लोग अपनी वेल्थ को बढ़ा जाते हैं, प्रॉपर्टी को जोड़ रहे हैं और कुछ ही लोगों के पास वो प्रॉपर्टी और पैसा है, वो ये नहीं चाहते थे। वो कह रहे थे सबको समानता से सब चीजें मिले।
एंड थर्ड द कंजर्वेटिव्स। कंजर्वेटिव्स लोग जो थे वो कैसे लोग थे, रूढ़िवादी लोग थे। वो लोग क्या चाह रहे थे, ऊपर वाली जो दोनों चीजें हैं ना, लिबरल और रेडिकलर्स, उन दोनों के अपोजिट में खड़े थे। ये लोग पुराने विचारों के, पुराने ख्यालों के लोग थे, जो ये चाहते थे कि एकदम से चेंज नहीं आना चाहिए, सोसाइटी जैसे चल रही है वैसे ही चलती रहनी चाहिए, चेंज आए तो धीरे धीरे आए। हाउएवर आफ्टर द फ्रेंच रिवॉल्यूशन दे एक्सेप्ट द चेंज। वो चाहते थे चेंज आए, बट चेंज वाज इनविजिबल बट दैट ऑलवेज अगेंस्ट द टोटल ट्रांसफॉर्मेशन। वो चाहते थे एकदम से सारा बदलाव नहीं होना चाहिए, बदलाव थोड़ा थोड़ा होना चाहिए। द कंजर्वेटिव बिलीव दैट द पास्ट हैड टू रिस्पेक्टेड। जो हमारा पास्ट है उसकी तो हम रिस्पेक्ट करें, एंड चेंज टू बी ब्रोट इन द ग्रेजुअली प्रोसेस। और जो आगे चेंज आएगा वो बिल्कुल पॉइंटों में आए, थोड़ा थोड़ा आए चेंज, एकदम से ज्यादा चेंज वो नहीं आए। ये तीनों चीजें तो आप यहां तक का तीनों टाइप के कौन से लोग थे, उनकी क्या क्या क्वालिटी थी और कैसा एज था हमारा सोशल, ये यहां तक का काम आपने करना है। ओके, नेक्स्ट सेकंड पार्ट में हम फिर मिलते हैं। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।